ये अल्लाह के वली और ये सारे लोग जो आए ये किस लिए आए? पहले की औरतें थीं, कितने उन्होंने बच्चे जन्म दिए तो उनमें वली भी होते थे। बड़े पीर को जन्म देने वाली कोई ना कोई तो औरत ही होगी ना, गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत ही होगी ना, साबिर पाक को जन्म देने वाली औरत ही होगी ना। मगर वो औरत कैसी थी यार? वो ऐसी औरत थी, अगर खाती थी तो उसके खाने का ढंग फातिमा जैसा होता था, अगर वो पीती थी तो उसके पीने का ढंग फातिमा जैसा होता था, अगर वो चलती थी तो उसके चलने का ढंग फातिमा जैसा होता था, अगर वो सोती थी तो उसके सोने का ढंग फातिमा जैसा होता था। उसकी सारी जिंदगी ऐसी होती थी जैसे सैयदा फातिमा की जिंदगी है। आज इस तरफ से लेके इधर तक इतनी बहनें बैठी हैं, इनसे किसी से पूछ लो कि सैयदा फातिमा की जिंदगी की थोड़ी सी बातें बता दो, ये बता दो वो कपड़े कैसे पहनती थी, उनके बाल कैसे थे, वो चुटिया कैसे करती थी, जबकि पूरे का पूरा तरीका औरतों पर आना चाहिए। एक को भी पता नहीं, मगर इन्हीं की कमी नहीं है, तुम्हारी भी कम नहीं है। इस तरफ से लेकर इधर तक पूछ लो कि इमाम हुसैन पाक का तरीका क्या था, गौसे पाक का तरीका क्या था, इन अल्लाह वालों का तरीका क्या था। अल्लाह अल्लाह सैयदना हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए तो मादरजाद वली थे। कौन थे बोलो? वो अल्लाह जब बेटा पैदा हुआ ना तो 15 पारों का हाफिज कुरान हुआ। अब जैसे ही पैदा हुए, अब क्या करें, दूध नहीं पिया। रमजानुल मुबारक की पहली तारीख थी, अब दूध नहीं पिया तो माँ को चिंता होती है ना कि बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा। दूसरे दिन तीसरे दिन जैसे इफ्तारी का टाइम आए तो दूध पी ले, इतना छोटा सा बच्चा। अब हुआ यूं, माँ को चिंता हुई, अपने शौहर से कहा अजी सुनो सुनो। तो कहा क्या बात है? कहा पता नहीं बच्चे को मैंने देखा, क्या लगता है ना तो कमजोर हो रहा है, ना कोई तकलीफ है, ना कोई परेशानी, मगर जैसे ही सहरी का टाइम खत्म होता तो दूध पीना बंद, और इफ्तारी तक दूध नहीं पीता। इफ्तारी का वक्त होता तो खूब मजे से दूध पीता। इस बच्चे की बात समझ में नहीं आ रही है। तो बड़े पीर के अब्बा जान ने अपनी बीबी के मोढ़े पे हाथ रखकर मुस्कुरा करके कहने लगे, फातिमा जरा मेरी सुनो, जिस रात में ये बच्चा पैदा हुआ था मैं बताने वाली बात भूल गया, तुम्हें बताना थी। वो अपनी बीबी से बोले, कहने लगे उम्मुल खैर फातिमा सुनो मामला ये, अल्लाह अल्लाह जिस रात में बच्चा पैदा हुआ उससे एक दिन पहले मैंने ख्वाब में देखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे आंगन में। आका कहाँ है बोलो? आंगन में है। और कहने लगे अबू साले जंगी दोस्त नाम दूंगा, अबू साले इधर आओ। आका ने मुझे बुलाया और बुला करके मेरे मोढ़े पे हाथ रखा और रखने के बाद कहा तुम्हारे घर में जो नया मेहमान आ रहा है ना वो मेरा शहजादा और अल्लाह का वली है, वो वली। कहा पहले ही नबी ने खबर दे दी थी, नबी ने खबर कि वो अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली। अल्लाह अल्लाह जरा बताओ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी खबर दे दे तो उनका मकाम क्या होगा, उनका मकाम क्या कोई बयान कर सकता है। मगर इनकी करामतें सुन सुन के हम खुश तो हो सकते हैं। इनसे हमें सबक क्या लेना चाहिए, हमें दर्स क्या, औरतों को क्या सबक लेना चाहिए और आदमियों को क्या। बड़े पीर साहब के अब्बा वालिद साहब अब्बा जान अभी शादी नहीं हुई थी, जा रहे थे, नदी में बहता हुआ एक सेब आ गया था, एक सेब खाया था। क्या खाया था बोलो?
एक सेब खाया, ख्याल आया अगर इस सेब के चक्कर में सारी नेकियां चली गई तो क्या होगा, चलो ढूंढो किसका सेब है, माफी कराओ। और तुम बताइए तुमने ट्रालियों में से कितने गन्ने खींच के खाए? जिसने गन्ने खींचे वो उसके अब्बा की ट्राली दी क्या? और अगर खेत में गए तो कितने गन्ने चटका के खाए तुमने? यार सोचता ही नहीं कि मैं किसके खा रहा हूं किसके नहीं। और एक साहब तो अगर मूंगफली का ठेला आ जाए ना, 2-4 चटपट करके खा के, हाँ भाई जरा 10 रुपए की दे दिए। वो जो 2-3 दाने खाए वो किसके थे? ये बड़े पीर के अब्बा थे, अब्बा। तुमने खाली करामत तो सुन ली और खुश हो गए, मगर बड़े पीर के वालिद मोहतरम क्या बोले? सोचने लगे पता नहीं किसका। चले नदी 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 जाके देखा, एक बुजुर्ग का बाग था। कहा चचा मियां क्या बात है? कहा तुम्हारे इस बाग से, सेब के बाग से एक सेब गिर गया, वो मैंने खा लिया, या तो उसकी कीमत ले लो या माफ कर दो। बोले यार ये इतना जवान खूबसूरत। कहा बेटा कहां से आए, कौन से खानदान से ताल्लुक रखते हो? पूरा बताया। इनके घर में एक बेटी भी थी। कहा अच्छा। कहा यार चलो और देखता हूं इसको। कहा मैं ऐसे माफ नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा बाग रखाना पड़ेगा, बाग। आज का होता तो क्या करता, देख के 2-3 दोस्तों को रात में ले जाता, सब झाड़ लाता, सब झाड़ लाता, सेवादार सब। मगर ये बड़े पीर के अब्बा थे, अब्बा। बाग रखा रहे। कहा अब माफ कर दो। कहा एक शर्त और है। कहा क्या? कहा मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, मगर मेरी बेटी आंखों से बेकार, कानों से बेकार, मुंह से बेकार, हाथों से बेकार, पांवों से बेकार। अब बचे ही क्या उसमें बताइए? अब क्या बचा? अगर कोई कह दे मेरी बेटी इससे बेकार, उससे बेकार। और आजकल रिश्तों की अल्लाह ऐसे हालात हो गए हैं, लड़के वाले अगर जिसकी ना हजरत 2-4 बीघे जमीन है ना, तो मुंह फाड़ फाड़ के कहता है 4 पहियों की तो मिलना पक्की है, 4 पहियों की मिलना पक्की है, पक्की। और कम से कम बुलेट तो मिलेगी, 2 लाख या 1.5 लाख की, जितने की भी आ रही। कहा कम से कम बुलेट तो मिलेगी। कोई नहीं देखता लड़की को कि पर्दे से रहती है या नहीं रहती है, कुरान पढ़ती है या नहीं पढ़ती है, नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है। सब के सब लालची हो गए। अम्मा अगर बेटी को देखने जा रही है, बेटे की अम्मा वो भी लालची हो गई है। उसे भी जब तक इतनी बड़ी झुमकियां ना, उसके कान ना चिर जाए ना, जब तक झुमकियों से उसे भी लड़की पसंद नहीं आती है। मगर जरा सुनो प्यारे, बड़े पीर के अब्बा ने एक सेब के लिए इतने दिनों बाग रखाया। कहा वो मेरी बेटी है, शादी करना होगी, तैयार हो गए। मगर जब पूछा ये बेटी तो बड़ी अच्छी है, कहा मैंने इसलिए कहा था, इसने कभी शरीयत के खिलाफ आंख इस्तेमाल नहीं की, कान इस्तेमाल नहीं, जबान इस्तेमाल नहीं, हाथ पांव इस्तेमाल नहीं। अरे जब माँ ऐसी हो और बाप ऐसा हो तो पैदा होने वाला बच्चा वलियों का सरदार गौ से पाक होता है। और इतनी थी उसके बावजूद भी सुबह से शाम तक अगर बर्तन मांज रही है तो कुरान शरीफ पढ़ रही है, कपड़े धो रही हैं तो कुरान शरीफ पढ़ रही हैं, बिस्तर कर रही हैं तो कुरान शरीफ, खाना पका रही है तो कुरान शरीफ। ये सारे काम हो रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़े जा रहे हैं। आज जरा घरों में झांक के देख लो, इतनी बच्चियां, इतनी बहनें हैं, अगर कर रही है तो कान में ईयरफोन लगा हुआ है, वो उसमें पता नहीं क्या चल रहा है, या फिर खुद गुनगुना रही है, ना तो कुरान पढ़ रही है, कोई तरीका नहीं है। ये गौसे पाक की माँ है, माँ जब बच्चा पेट में है कुरान शरीफ पढ़ रही है, सुबह से शाम तक 18 पारे पढ़ देती है, 15 पारे पढ़ लेती है। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो कभी तो जब पैदा होने वाला बच्चा गौसे पाक होता है तो 15 पारों का हाफिज कुरान होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, औलादे गौसे आज़म।
मगर जरा देखो प्यारे, अब बात थोड़ी इधर निकल पड़ी है। इन माओं को चाहिए कि अपने बच्चों की सही तरबियत करें, इन बापों को चाहिए अपने बच्चों की सही तरबियत करें। नौजवानों को चाहिए जो मोबाइल चलाते हैं उन्हें चाहिए मोबाइल को गलत इस्तेमाल ना करें। मेरी बहनों बच्चियों पे जिन पे मोबाइल है वो गलत इस्तेमाल ना करें। अरे इस्लाम की शहजादियां ऐसी है, मुझे याद आने लगा एक इस्लामी वाकया तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूँ। एक शहजादा है, अल्लाह अल्लाह, ऐसा नौजवान है, ऐसा नौजवान है कि वो हाथ में अगर आग का अंगारा ले लेता है तो उसके हाथ नहीं जलते हैं, अगर वो आग दामन में ले लेता है तो उसका दामन नहीं जलता है, अगर वो आग पे चल रहा है तो उसके पांव नहीं जलते हैं। अब वो सारे लोग, कोई उसके हाथ चूम रहा है, कोई दुकान में ले जा रहा है, कोई मकान में ले जा रहा है, चलो चल के दुआएं करा ले। अल्लाह अल्लाह लोग इतनी तमन्ना कर रहे हैं, इसका हाथ नहीं चलता, इसके कपड़े नहीं चलते, इसका पांव नहीं चलता। अगर तुम्हारे यहाँ पे कोई ऐसा आ जाए सारे लोग उसके हाथ चूमेंगे, मगर एक दिन उसका दोस्त आ जाता है। नौजवानों सुनो, मेरी बहनों सुनो, इस्लाम की शहजादियां कैसी होती हैं जरा ये तुम्हें सुनना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, वो इस्लाम की मेरी बहन थी, इस्लामी शहजादी थी, जरा उसकी तारीख उठा के तुम्हें देता हूँ। वो नौजवान जब हाथ नहीं जलते, पाँव नहीं जलते, उसके कपड़े नहीं जलते, एक दिन उसके पुराने दोस्त ने पूछ लिया, जरा भाई इतना बता तूने कौन सा ऐसा अमल किया है, कौन सा ऐसा काम किया है कि तेरे हाथ नहीं जलते, तेरे पाँव नहीं जलते। वो कहने लगा सुनो, अरे मेरी जिंदगी बहुत बुरी थी, मेरी जिंदगी बहुत खराब थी, मेरी जिंदगी बर्बाद थी, मगर मेरी जिंदगी एक लड़की ने बदल दी है, मुझे कामयाब एक लड़की ने बनाया है। कहा लड़की का मतलब क्या है जरा मुझे बता। कहा तुम्हें मालूम नहीं है, मैं पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा था, मैं पूरी बस्ती में सबसे बड़ा बदमाश था, मैं पूरी बस्ती में सबसे बड़ा झगड़ालू था, मैं पूरी बस्ती में सबसे बड़ा शराबी था, मैं पूरी बस्ती में सबसे बड़ा पैसे वाला था, मेरे पास 40-50 लोग रहते थे, मैं मुर्गे तलवा करके उन्हें खिलाता था, जिसकी चाहता था मैं जमीन छीन लिया करता था, मैं जिसको चाहता था खिंचवा के उसकी इज्जत लूट लिया करता था, मैं जिसे चाहता था मरवा दिया करता था, जिस बहन बेटी को चाहता था उसके चौराहे पे कपड़े उतार दिया करता था। मैं अपनी बस्ती का डॉन था, मुझसे कोई भी मेरे सामने टिकता नहीं था, सारे लोग डरा करते थे क्योंकि 40-50 लोग रहते थे, मुझसे लोग कांपा करते थे, कोई भी गुनाह ऐसा था नहीं जो मैंने किया नहीं है। वो नौजवान कहता है लेकिन एक दिन सुबह सुबह जब मैं गलत नियत से नहा धो करके जब मैं घर से बाहर निकला, मैंने देखा एक इस्लाम की शहजादी आ रही है, मैंने सामने से देखा एक लड़की आ रही है, वो दुपट्टा ना ओढ़ने वाली लड़कियों जरा सुन लो, आज दूसरे गैर लड़कों से बातें करने वाली लड़कियों जरा सुन लो, आज तुम इधर आदर मोबाइल पे बातें करने वाली सुन लो, आज खून के आंसू तुम्हें रो करके जाना होगा। अल्लाह अल्लाह, वो इस्लाम की शहजादी आ रही है। वो नौजवान कहता है लड़की सामने से आ रही है मगर चादर ओढ़े हुई थी, उसकी चादर पे पेमत दिखाई दे रहा था, उसका जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था, उसके गले का जिस्म नहीं दिख रहा था, उसके बाल नहीं लहरा रहे थे। आज तू 5000 के कपड़े पहन रही है मगर फिर भी तेरा जिस्म दिखाई दे रहा है। वो नौजवान बोला, वो लड़की अपने जिस्म को छुपाए हुए आ रही थी, मैंने सामने से घेर लिया, उसके चेहरे पे नजर पड़ी बहुत खूबसूरत थी, मैंने सामने से घेर लिया। वो नौजवान कहने लगा मैं तो गुंडा था, लफंगा था, मेरी नीयत खराब हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, वो बोला मैंने उस लड़की को सामने से घेरा और कहा ऐ लड़की बता कहाँ रहती है, बोल कहाँ जा रही है, बोल क्या करती है, अपना बायोडाटा बता क्या करती है। वो लड़की कांप जाती है, वो लड़की डर जाती है, वो लड़की लरस जाती है क्योंकि वो जानती थी यही वो गुंडा है जिसने 50 के कपड़े उतार दिए थे, यही वो गुंडा है जिसने ना जाने कितनों की जमीन छीन ली थी, यही वो गुंडा है जिसने ना जाने कितनों की इज्जत नीलाम कर दी थी। दिली दिल में कह रही ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, आज मेरी इज्जत की हिफाजत करना, आज मेरी इज्जत की
हिफाजत करना। अल्लाह अल्लाह इसकी आवाज लड़खड़ाने लगती है, मगर इस्लाम की शहजादी है। तुमने आज सरों से दुपट्टे उतार दिए हैं, तुमने आज गलों को नंगा कर दिया है, तुमने आज फैशन के मारे डूब चुकी हो। तुम्हारा कौन सी तारीख में नाम लिखा जाएगा? नाचने वाली औरतों के कपड़े तुमने अपना लिए हैं। अरे गाने बजाने वाली औरतों के कपड़े तुम पहन रही हो। वो नचैया औरतें हैं, वो जिनको कंजड़ी बोला जाता है, उनकी तरह तुम्हारे बाल है, उनकी तरह तुम्हारे चलने खाने पीने का ढंग है। जरा इस्लामी शहजादी मुझसे सुनो, ये इस्लाम की शहजादी है, कांप रही है, कह रही हो भाई मैं तेरी ही बस्ती में रहती हूँ, ओ भाई मैं तेरी ही बस्ती में रहती हूँ, मुझे माफ कर देना, मेरे दामन पे दाग लगा हुआ नहीं है। कहा कहाँ रहती है, क्या करती है? कहा भाई मैं तेरी ही बस्ती में रहती हूँ, ना मेरा बाप है, ना मेरी माँ है, ना मेरा भाई है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है। वो लड़की कहने लगी हाँ मेरा कोई नहीं है, मेरा टूटा फूटा घर है, हाँ हाँ मेरी शादी हो चुकी है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मगर मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, अब कोई भी नहीं है। मैं दूसरी औरतों के बर्तन मांजने के लिए जाती हूँ, मैं दूसरी औरतों के कपड़े धोने जाती हूँ, मैं 3 बच्चों को पाल रही हूँ, भाई मुझे माफ कर दे। ये नौजवान कहने लगा मेरी नीयत खराब हो जाती है। मैंने जब उस लड़की को देखा तो नीयत खराब हो गई, कहने लगा ओ लड़की तू मेरा कहना मान ले, मैं तुझे नोटों से तोल दूंगा, तू मेरा कहना मान ले, मैं नोटों का ढेर लगा दूंगा। मेरी बहनें बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं, आप समझ रहे होगे उसने क्या कहा होगा। बहुत गंदी हरकत को कहा जो मैं बोल नहीं सकता हूँ, उसने बहुत ही गलत बोला था। लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो कहता देख मेरा कहना मान ले, तेरे बच्चों को मैं पाल लूंगा। लेकिन उस लड़की ने क्या जवाब दिया था? ओ मेरी बहन चुटिये लहराने वाली मेरी बहन, तुझे अल्लाह और रसूल का वास्ता, आज तू सरों से दुपट्टे उतार रही है मेरी बहन, तुझे अल्लाह और रसूल का वास्ता, आज जरा इस्लाम की शहजादी को देख ले। वो रो करके कहने लगी अरे तू क्या कहता है, इतना गंदा जुमला बोलता है, मैं मर सकती हूँ मगर अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं कर सकते हो। अरे मेरे बच्चों को जहर दे के मार सकते हो मगर तेरे साथ गलत हरकत नहीं कर सकते हो। मेरे खून का कतरा कतरा निकल सकता है मगर मैं शरीयत का खून नहीं कर सकती हूँ। अरे तू कैसा